हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं एबी भाई। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हो? जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद है। एक नई वीडियो जो कि आपको पता ही है, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करके ये चांद पर मौजूद है और बहुत सारी रिसर्च जो है उसने इसरो को भेजी। तो आज भी एक नई खबर आ रही है कि अब वो चंद्रयान 3 किस पोजीशन में, क्या वहाँ पर एक्टिविटी चली। तो चलते हैं पहले इस वीडियो की जाने। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है विक्रम लैंडर इसरो चंद्रयान 3 अपडेट। तो आज क्या पोजीशन है चंद्रयान की, वो इस वीडियो में पता लगेगा। अचानक फिर उड़ने लगा विक्रम लैंडर। इसरो ने कर दिखाया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों को जैसे लत सी लग गई है दुनिया को हैरान करने की, सरप्राइज देने की। जी हाँ दोस्तों, न प्लान में था न प्रोजेक्ट में था, लेकिन इसके बाद भी इसरो ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा दी हैं। एक तीर से और कितने निशाने मारेगा इसरो, ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए हैं। महज 600 करोड़ रुपए के बजट से न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया गया, चंद्रमा की एक ऐसी जगह पर जहां आज तक कभी किसी ने अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा, बल्कि वहां पे एक से एक डिस्कवरीज करके, और अभी डिस्कवरीज तो आने वाली हैं। जब वो रीडिंग्स जो भेजी है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने, प्रज्ञान रोवर ने, उन्हें इंटरप्रेट किया जाएगा, एक्सपर्ट्स के द्वारा उन्हें समझा जाएगा। तो कई महीनों तक ये जो डिस्कवरीज हैं ये दुनिया के सामने आएंगी कि क्या छिपा हुआ है साउथ पोल के अंदर चंद्रमा के। लेकिन इसके बावजूद एक और चमत्कार कर दिखाया है इसरो के वैज्ञानिकों ने। इसी अपैरेटस को यूज करके, चंद्रयान 3 के अपैरेटस को यूज करके, उन्होंने एक सक्सेसफुल मानव मिशन का प्री ट्रायल भी कर दिखाया है दोस्तों। तब सब यही सोच रहे थे कि बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज, और जिस तरीके से इसरो ने कहा था 14 दिन का ये मिशन है, इसके बाद ये सरवाइव नहीं करेगा, करने की गुंजाइश होगी भी तो बेहद कम होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि 14 दिनों के बाद ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसके बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के रॉकेट्स को एक बार फिर से फायर किया। वो लैंडर जिसे प्लान किया गया था कि धरती से जाएगा, रॉकेट के अंदर प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से डिटैच होगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके वहां खड़ा ही रह जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट दे दिया उसे नाम। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि इसरो फिर चमत्कार करेगा। फिर से उस लैंडर को इसरो ने ऑन किया और वो लैंडर फिर से उड़ने लगा। जी हां दोस्तों, फिर से उड़ा विक्रम लैंडर, और उसके बाद फिर से उसने एक बार इतिहास रचा, सेकेंड सॉफ्ट लैंडिंग करके। बेशक ये जो उड़ान थी बेहद छोटी थी, महज 40 सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड गेन किया था, पाया था विक्रम लैंडर ने अपनी सेकंड फ्लाइट के दौरान, और उसके बाद कुछ दूर जाकर के वो वापस से अपने आप को सॉफ्ट लैंड कराया उसने। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अगर इसरो कर सकता है तो इसके 3 मायने हैं। नंबर 1, इसरो अब चंद्रयान 4 और 5 और 6 और न जाने कितने सीरीज के लिए तैयार हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, हर स्पेस मिशन जो होता है, जो प्रोग्रेस करता है, एक लीनियर फैशन में प्रोग्रेस करता है, एक सीधी लकीर में। पहले सिर्फ ऐसा मिशन भेजा जाता है धरती से किसी भी देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा कि वो जाए और चक्कर काट के वापस आ जाए। फिर दूसरा ऐसा मिशन भेजा जाता है जो कि जाए और इंपैक्ट करे जिस प्लैनेट पे जा रहा है, जाके उससे टकरा जाए। तीसरा मिशन ऐसा भेजा जाता है जो जाए और उस पिंड, चाहे वो सैटेलाइट हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे कि हमारा उपग्रह चंद्रमा, या फिर कोई दूसरा ग्रह, जाए हमारा यान और जाकर के ऑर्बिट करे, चक्कर काटने लगे, सैटेलाइट बन जाए उसका, और उसकी फोटो, तस्वीरें, रीडिंग्स खींच कर धरती पर भेजे जिससे स्टडी करने में मदद मिले। तीसरा मिशन भेजा जाता है कि जाए और जाकर के उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंड करे। इस फेज को हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद जो अगला फेज आता है स्पेस में प्रोग्रेस करने का, वो ये होता है कि आप यान भेजें जो जाकर वहां सॉफ्ट लैंड करे, फिर वहां की मिट्टी उठाए और उसे लेकर वापस धरती पर आ जाए। तो दोस्तों वो जो वापस आने वाला जो फेज था, उसी का एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा पर रहते हुए एक ही अपैरेटस से एक ही बार में इस्तेमाल कर दिया इसरो के वैज्ञानिकों ने, कर दिखाया। अब इसरो के पास वो समझ, वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका उन्होंने सफल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि हम वहां पर सॉफ्ट लैंड भी कर सकते हैं, और लैंड करने के बाद वापस लिफ्ट ऑफ भी कर सकते हैं। उन्होंने उड़कर दिखा दिया वापस। अगर वो 40 सेंटीमीटर तक उड़ सकते हैं, मतलब उनके पास में वो डेटा मिल गया कि कितनी वहां पर ईंधन को जलाने की जरूरत है, रॉकेट्स को कितनी तेजी से वहां फायर करने की जरूरत है, और कितना फ्यूल लगेगा
एक पर्टिकुलर हाइट तक लैंडर को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाने के लिए। अगर 40 सेंटीमीटर उठाया जा सकता है तो 40 किलोमीटर भी उठाया जा सकता है, 40,000 किलोमीटर भी उठाया जा सकता है और 3,80,000 किलोमीटर भी वापस बुलाया जा सकता है। ये जो डेटा है ये आने वाले जो बोलना चाहिए कि सैंपल रिटर्न मिशन जिसे कहा जाएगा, जहां पर धरती से हम भेजेंगे, यहां से यान सॉफ्ट लैंड करेगा, चंद्रमा की मिट्टी उठाएगा और वापस धरती पर लेके आ जाएगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। दूसरी चीज, हम यहां से मानव भेज सकते हैं, उसके लिए भी हो गया। मानव वहां जाएंगे, वहां उतरेंगे, इसी प्रकार के लैंडर से अपना काम करेंगे, वापस लैंडर में बैठेंगे और वहां से बैठ करके लिफ्ट ऑफ करेंगे, वापस धरती पर पहुंच जाएंगे। तो एक ही मिशन से कई तीर मार दिए हैं इसरो ने। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज सुनिएगा दोस्तों, हम सब ने हमारे चैनल पे जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसके माध्यम से भी हमने अवेयरनेस काफी फैलाई है चंद्रयान 3 के लिए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा। उस दौरान हमने बताया था कि चंद्रयान 3 जो है उससे सिर्फ आधा किलोमीटर की रेंज है प्रज्ञान रोवर की। अब सोचिए कि एक एक्सपेरिमेंट किया है, सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक उठाया है, अपना सारा जो गोल था विक्रम लैंडर का जो उसको करना था वो उसने पूरा कर लिया। इसरो ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि जिस काम के लिए इसे बना के भेजा गया था वो इसने पूरा कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने भी जो उसको टास्क था, गोल था, वो पूरा कर चुका है। तो अब खोने के लिए कुछ नहीं है इसरो के पास। तो इसरो अगर 40 सेंटीमीटर उठा सकता है तो इसरो उसे उड़ाकर कुछ और फीट भी आगे ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1967 में 1967 में अमेरिका ने भी ये किया था। अमेरिका ने भी ये हॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसे, हॉप एक्सपेरिमेंट किया था और 12 फीट तक उठाया था अपने लैंडर को। एक बार सॉफ्ट लैंड कराने के बाद उसे थोड़े फीट तक आगे लेकर गया था, फिर नीचे उतारा था, जिससे उसे डेटा मिला था कि जब हम इंसान भेजेंगे, ठीक 2 साल बाद उसने इंसान भेज भी दिए थे 1969 में, इसी डेटा के चलते। और ये काम भारत भी कर सकता है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसी तरीके से विक्रम लैंडर को फिर से उठा सकता है इसरो की। अब उसका काम तो हो चुका, अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर फ्यूल बचा है और जो कि बचा है ऐसा लगता है, तो इसरो के वैज्ञानिक उसे वापस से उठा करके काफी दूर तक ले जा सकते हैं, एक अलग जगह पर रख सकते हैं और उसके बाद प्रज्ञान रोवर वहां से एक और आधे किलोमीटर की दूरी तक के, यानी कि उसका रेंज बढ़ जाएगा प्रज्ञान रोवर का। कि हम सब जानते हैं प्रज्ञान रोवर सिर्फ आधे किलोमीटर तक ही कांटेक्ट में रह सकता है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के। तो अगर हम इसे उड़ा करके आगे ले गए और उस रेंज में रखा, आधे किलोमीटर की दूसरी रेंज में, तो वहां पर प्रज्ञान रोवर एक और आधे किलोमीटर के रेडियस को वहां पर एक्सप्लोर कर सकता है। अगर वो सरवाइव कर गया प्रज्ञान रोवर, जो कि ये जो लूनर नाइट वहां चल रही, 14 दिनों तक वहां रात होने वाली है, हो गई है रात वहां पर, और इसमें तापमान बेहद ज्यादा गिर जाएगा और उस तापमान को झेलने के बाद अगर बैटरीज बची रही तो फिर से जाग सकता है प्रज्ञान रोवर। फिर से एक बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जोड़ी नया इतिहास रच सकती है, कुछ नई डिस्कवरीज करके दुनिया को हैरान कर सकती है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें ये काम चाइना के जो रोवर थे, चाइना का जो लैंडर था, रशिया का जो लैंडर जाने वाला था वहां पर, इन सब में इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर बैटरी डाल के भेजी थी, न्यूक्लियर पावर जनरेटर भेजा था, जिसकी वजह से ये लोग सालों साल तक काम करते हैं। पर हमने न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, हमारा बेसिक इक्विपमेंट है। और अगर ये सर्वाइव कर जाता है लूनर नाइट को, फिर भी एक्टिव रहता है, ये इतिहास हो जाएगा, एक और इतिहास रच देगा इसरो। हमारी तरफ से इसरो को बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले मानव मिशन के लिए पहले से ही आपको बधाइयां। गर्व की बात है, शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी ये भी भाई आपने देखा कि विक्रम लैंडर जो है अपनी जगह से जो है 40 सेंटीमीटर ऊपर जो है उड़ान भरी उसने, और इससे ये जाहिर होता है कि पता लग गया कि कितना ईंधन जो है इनको दरकार है एक चंद्रमा के ऊपर जो है ना, चांद की धरती पर से जब उसको जो उड़ाया जाएगा तो कितना ईंधन दरकार है, कितना प्रेशर से जो है उसको जो है स्टार्ट किया जाएगा, उस बात का भी इन्होंने अंदाज़ा लगा दिया। और नेक्स्ट जो मज़ीद जो आगे जो इनको रिसर्च करने में जो है ना ये मददगार साबित होगी, क्योंकि अब वो तहकीक हो रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ के बाद जो है सूरज की तरफ निकले हैं। नहीं, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि क्योंकि दुनिया का जो है ना 14 दिन और चांद का एक दिन एक बराबर है। हाँ। ठीक है, अब जिस दिन 23 अगस्त को जब इन्होंने ये लैंडर की चंद्रयान 3 ने जो है लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग की, तो उसमें जो है ना चांद की रोशनी मौजूद थी और जो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं इसमें विक्रम लैंडर में, चंद्रयान 3 में, तो वो सूरज की रोशनी से ही चार्ज होते हैं। चार्ज होंगे तो रोवर जो है ना वो जो चल रहेगा, जो रिसर्च मुहैया कर रहा है, वो भी जो है सूरज की रोशनी के ज़रिए जो है ना चार्ज होगा ना उसकी चार्ज होगा। तो अब क्या है कि 10 दिन गुजर गए तो
बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी तो बैटरियाँ चार्ज नहीं होंगी। तो फिर ये हो गया कि भाई अगर बैटरी चार्ज नहीं हुई तो ये तो जगह पे एक ही जगह पे रुक जाएगा। एक ही जगह पर रुक और फिर दोबारा जब सूरज की रोशनी दोबारा सूरज निकलेगा 14 दिन के बाद, तो वो होगा 22 सितंबर का दिन। तो 22 सितंबर तक जो इनको वेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि हम वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो है ना छोटी मोटी एक जो है ना तजर्बा कर लिया कि भाई हम जो है इसको देखें, अगर हम यहाँ से उड़ाते हैं तो उड़ाने में हमें जो है इसको कितनी जो है ना शक्ति चाहिए, यानी कि कितना ईंधन चाहिए। तो उन्होंने उड़ा के देखा 40 सेंटीमीटर तक वो उड़ा। और फिर जो है क्योंकि बैटरियाँ इतनी चार्ज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम मज़ीद इसको उड़ाएं, और ऐसा नहीं कि वो कहीं और इधर उधर नहीं हो जाए, तो आधा किलोमीटर जो है ना, आधा मीटर तक के फासले पर जो है ना इसको रखना है, आधा किलोमीटर के, कि भाई जो रोवर है ना वो आधे मीटर तक जो है ना वो रहना चाहिए। तो उन्होंने वो तमाम तरह चीज़ें जो है ना कर ली। अब मज़ीद जो है जो चीज़ें डेटा लेना था वो इसरो को उसने चंद्रयान 3 ने जो है ना भेज भी दिया कि भाई हमने क्या क्या रिसर्च करी है, जो भी चीज़ें खोज लगाई हैं वो तो अब रिसर्च होने के बाद पता लगती रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इंडिया की चंद्रयान 3 ने जो है ना अचीव करी है। और मज़ीद जो है हो सकता है क्योंकि जब सूरज गुरूब हो जाएगा और चांद मना दोबारा जब कोशिश करेंगे कि भाई हम जो है ना इसको जो है दोबारा से चार्ज करें 22 सितंबर को, तो उस टाइम तक का वेट किया जाएगा। और वो भी एक करिश्मा होगा कि अगर वो चार्ज हो गई तो, अगर नहीं चार्ज हुई तो बड़ा मसला होगा। और फिर इन्होंने इसको भी जो है ना, इसके लिए भी जो है ना पहले से तैयारी कर ली कि जब 22 अगस्त आएगी तो सोलर सिस्टम का जो सोलर जो है वो इस रुख में रखे हुए कि जैसी सूरज की रोशनी की किरणें उस पर पड़ेंगी तो वो जो है बैटरी जो है चार्ज हो जाएंगी। चार्ज होने के बाद अब ये जो 1 महीने का जो टाइम है, उस टाइम 14 दिन का जो टाइम है, 14 दिन में अब वो उधर इतनी ज़्यादा जो है ठंड होगी कि उस ठंड की वजह से वो बैटरियाँ चार्ज होती हैं या नहीं होती हैं, या उनके ऊपर कोई बर्फ़ की तेज़ जम जाती है या कुछ और, या मिट्टी आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें कि अगर वो नहीं होगा तो वो वहीं पर ही सेफ रहेगा अपनी जगह पर। अदरवाइज़ अगर चार्ज हो गई तो एक नया करिश्मा जो है ना आपको नजर आएगा कि भाई 22 सितंबर को जब ये अगर चार्ज हो जाती है तो मज़ीद जो है ना ये 14 दिन तक जो है ना मज़ीद जो है खोज लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा जैसे चाइना ने भेजी थी अपना जो है ना, उन्होंने चंद्रमा पे मिशन भेजा था, स्पेस मिशन, या ये अपने रूस ने भी भेजा था, वो कामयाब नहीं हो सका। तो उसमें भी न्यूक्लियर बैटरियाँ और दो तो भारत के भी नाकाम हो गए। हाँ, नाकाम कोई नहीं हुआ भारत का। पहला जो लैंड किया तो वो लैंड हुआ था, उन्होंने पानी की खोज लगाई थी। दूसरा जो लैंड हुआ तो सिर्फ उसकी वजह ये होती कि भाई ये उनका जो कॉन्टेक्ट था ना वो जो है रुक गया था, यानी कि जो उनका जो राब्ता था वो मुनक़ता हो गया था। लेकिन लैंडिंग उसने कर ली थी चंद्रयान 2 ने। अब 3 ने जो अचीवमेंट करके दिखाई तो ये तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना इन्होंने मैसेज दिए। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो है ना वो 1 महीने के बाद 14 दिन के बाद जो है और मज़ीद क्या पेशरफ और कोई नई तहकीक होगी। हाँ, और जैसे ये वीडियो आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें।